माय डियर कैंडिडेट, 287th जॉब हंट ड्राइव कल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। एक सोच, एक प्रयास आप सब के लिए कि एक बेस्ट जॉब निकल करके आपके पास में आए। कंपनीज़ की एक रिक्वायरमेंट और जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक बार होमवर्क करके अगर भेजा जाता है तो सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। ये बात मैं लगातार बोलता चला रहा हूँ। जिसके 3 नाम हम लोगों ने दिए। मैंने देखा कि जब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको पैकेजेस नहीं आए हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिला है या वो एफर्ट्स नहीं कर पाए हैं। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि जिन्होंने एफर्ट्स नहीं कर पाए, एक राय बना ली कानपुर के बारे में कि नहीं वहाँ पैकेज नहीं है, ऐसा है वैसा है, उन सारे कैंडिडेट के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे रेडी जो प्लेटफॉर्म है वो आपको पैकेज दे रहा है, बट किस बेसिस पे दे रहा है ये समझने की बहुत ज़रूरत है। कौन सा पैकेज कौन सा दे रहा है कि वो कंपनी जो पैकेज आपको बेस्ट मिल रहा है उन कंपनीज़ में आप रिक्वायरमेंट क्या है और आपने उसको कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया, इस बात को समझना होगा। माय डियर कैंडिडेट, आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ये अप्रोच लाएगी। जब लोग सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे होते हैं तब उनको एक जनरल एक कुरिकुलम होता है कोर्स का, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। यहाँ पे उल्टा है। कंपनी ने अपनी रिक्वायरमेंट भेज दी है, कंपनी ने हम लोगों ने जो उनसे बात करके जो उस प्रोफाइल को समझ के ऑडियो रिकॉर्ड किया है उसके हिसाब से आपको बदलने का प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन मैं आप सबको एक बात ज़रूर कहूँगा कि जितने लोग भी ख़ास तौर से यहाँ पे जो जॉब हैं वो एजुकेटेड, प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ज़्यादा है, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए कम प्रोफाइल्स हैं। मैं आपको बेसिकली बता दूं कि पहला तो मैं आज आपको साथ ले चल रहा हूँ कि ये एक अर्जेंट इंटरव्यू कंपनी में चल रहा है। एस्ट्रल में इसकी जो डेट है वो संडे को है। संडे को जो डेट है उन्होंने 5 प्रोफाइल भेजी हैं, बट इसमें मैक्सिमम जितनी प्रोफाइल हैं भेजी तो उन्होंने इधर 10, 2, 5, 11, 8 जितनी प्रोफाइल्स हैं इन सारी प्रोफाइल में इंटरव्यू हैं और वो सीधे कंपनी में इंटरव्यू हो रहे हैं। आपको सीधे भेजा जाएगा संडे को। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ आपके हिसाब से नहीं है वो ये कि सारी प्रोफाइल्स में 90% में ये गुजरात की प्रोफाइल्स हैं। एस्ट्रल तो वैसे हमारे यहाँ से ज्वाइनिंग बहुत लोगों की कानपुर बेस्ड में इनकी कंपनी में हुई है, बट ये जो संडे को इंटरव्यू है ये गुजरात बेस्ड का इंटरव्यू उन्होंने हमारे पास भेजा है। इसलिए जो उधर इंटरेस्टेड हो करने में उन्हीं के लिए ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। कानपुर के लिए इसमें इन्होंने हमको दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया है। जो अभी ज्वाइनिंग हो रही थी, जो इसके पहले मैंने एस्ट्रल का आपको बताया था, वो सारी ज्वाइनिंग कानपुर की हैं। आज जो अभी एकदम नया आया है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। QC QA ट्रेनी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव, क्वालिफिकेशन BSc MSc डिप्लोमा इन केमिकल, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल, पेंट, एडेसिव, FMCG, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, 10 नंबर्स हैं इनके पास में। एक सिक्योरिटी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है, इनके पास 2 प्रोफाइल है। स्टोर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएट हो, 2 to 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड वर्किंग ऑन SAP, 5 का रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रोसेस ऑपरेटर BSc डिप्लोमा, 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 11 है रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन ऑफिसर BTech डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर, BSc MSc, 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल, पेंट, एडिसिव मैन्युफैक्चरिंग, 8 रिक्वायरमेंट है। जिन कैंडिडेट्स को जो कैंडिडेट गुजरात में जा सकते हों या गुजरात का जो इंटरव्यू हो या अपना CV शेयर कर सकते हों उनके लिए ये प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल कानपुर के लिए नहीं है। पहली एक ऐसी प्रोफाइल आई है जो कानपुर की नहीं है। वैसे तो सारी प्रोफाइल अभी कानपुर की हैं। वैसे एस्ट्रल का इनका जो प्लांट वहाँ पे भी है, इसकी रिक्वायरमेंट आती रहती हैं। तो वो कैंडिडेट जो गुजरात का कुछ उनका कनेक्शन हो या गुजरात के ही हो या आपके फ्रेंड कोई गुजरात में हो उनके लिए ठीक हो सकता है। हाँ, फिर आ जाता हूँ मैं सीधे कंपनीज़ में आऊँगा माय डियर कैंडिडेट। बस मैं आपको मेजर चीज़ जो बता चुका हूँ कि कंपनी का JD, कंपनी की प्रोफाइल को समझना जरूर सीखिए। और एक और एक्सपीरियंस अभी हुआ है, जो ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स हैं, जो ये थर्ड पार्टी पे जॉब हैं, कुछ लोग प्रोजेक्ट में जॉब जो करके आते हैं उनको इंडस्ट्री में लाना और एक जगह पे लाना
पहले तो उनके प्रोजेक्ट में जहाँ प्रोजेक्ट था वहीं पे उनको दिया, फिर एक लोकेशन चेंज हुई, फिर एक दूसरी लोकेशन चेंज हुई, ऐसे करके जो प्रोफाइल होती है उनका इंडस्ट्री में प्रोफाइल चेंज कराना बहुत चैलेंजिंग जॉब रहता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे कहूँगा जब भी कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं आप, तो उसको जरा 20-12 पे एनालिसिस कर लीजिए। MKU में असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट चल रही है। सेल्जर मैंने आपको बताया, सीनियर एक्सिक्यूटिव QC R&D 2 लाख टू 3.5 लाख, ये एक रिक्वायरमेंट यहीं की है। PNC इंफ्राटेक में कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, बेंगलुरु के लिए स्टोर मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख। GVK EMRI हेल्थ सर्विसेज में रिक्वायरमेंट है लखनऊ के लिए IT डेस्कटॉप इंजीनियर 2.5 लाख टू 4 लाख। वो 108 नंबर जो एम्बुलेंस चलती है, जो एक कंपनी जिसमें वो है उसमें रिक्वायरमेंट है GVK EMRI हेल्थ सर्विसेज में। राधा रमन इंजीनियरिंग में जो रिक्वायरमेंट है, मैरिड मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ डायमेंशन टेस्ट। स्मार्ट किसान बायो में BTech BSc MSc एग्रीकल्चर, कैंडिडेट फॉर सेल्स प्रोफाइल, कानपुर फतेहपुर में। रतन हाउसिंग में ऑपरेशन मैनेजर 35 से 50, क्वालिटी एनालिस्ट फ्रॉम BPO सेक्टर के जो भी कैंडिडेट हों। सेल्स एडवाइज़र, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, 20 का पैकेज। इसमें ये सारी प्रोफाइल्स अलग 40, देखिए इनमें एक विंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करती है। वेदर इसमें PHP.NET के कैंडिडेट जो .NET डेवलपर के हैं उनके प्रोफाइल भेज दिए गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक, कल या नेक्स्ट वीक में ये इंटरव्यूज़ फाइनलाइज हो जाएंगे। जो भी IT के बंदे हैं वो अपने प्रोफाइल को भेज सकते हैं। लेदर और इंडस्ट्री में टेनरी हेड का रिक्वायरमेंट 1 लाख का है। CA फीमेल 50, अकाउंट एग्जीक्यूटिव 25, इंडस्ट्रियल इंजीनियर 75 का पैकेज है। वंसल पंप में मार्केटिंग मैनेजर, मैकेनिकल प्रोडक्शन, क्वालिटी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर फर्टिलाइजर इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर 6 लाख टू 8 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रीशियन 25 का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प IT इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर 5 लाख टू 8 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प फीमेल मैनेजर CSR 5 लाख टू 8 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रुचि ऑर्गेनिक्स जूनियर अकाउंटेंट, मार्केट परचेज एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये जनरल प्रोफाइल है जिसमें आपका बहुत ओवर स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, नॉर्मल से ही काम चल जाएगा। SK बेकर में सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। योर फार्मा में कानपुर देहात, लखनऊ के लिए एरिया सेल्स मैनेजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 40 तक का पैकेज है। रुद्रा रियल एस्टेट में 45 टू 55 ईयर के जो रिटायर्ड पर्सन है, सुपरवाइजर प्रोफाइल में इनको तिलक नगर में रिक्वायरमेंट है। सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। ITI होल्डर फॉर AC टेक्नीशियन चाहिए, हेल्पर चाहिए लखनऊ लोकेशन के लिए। रतनदीप में OT असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ चाहिए। सुरेंद्र सारीज में स्मार्ट जूनियर अकाउंटेंट, गुड नॉलेज ऑफ टैली के लिए चाहिए। रोटो मार्क सिस्टम के लिए एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन, फजलगंज कानपुर के लिए रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में सीनियर मैनेजर E-कॉमर्स, एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर मार्केटिंग, PA टू डायरेक्टर 4 लाख टू 8 लाख। फीमेल CRM का MIS, उन्नाव लोकेशन में 25 पैकेज के लिए चाहिए। MKU में HR एग्जीक्यूटिव फॉर टाइम ऑफिस वेजेस के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अजंता केमिकल्स में जरीब चौकी कानपुर में रिटायर्ड ऑफिस सुपरवाइजर फॉर मल्टीपल वर्क के लिए चाहिए। नमन गेस्ट हाउस में स्मार्ट एंड एक्टिव मेल रिसेप्शनिस्ट सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। VKM में स्टोर कीपर फॉर भौती लोकेशन, रिसर्च केमिस्ट, BSc MSc इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल डेवलपमेंट फॉर पनकी के लिए चाहिए। ITC में FMCG की रिक्वायरमेंट है। इसमें इनको कैंडिडेट एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है FMCG की और साथ में अकाउंटेंट की। पार्ले जी में लैब केमिस्ट, सैप ऑपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर बिस्किट फैक्ट्री के लिए इनको चाहिए। AK में जो पनकी में मेल फीमेल कैंडिडेट्स बैक ऑफिस में जाना चाहते हैं या जूनियर अकाउंटेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भूमि में AutoCAD डिज़ाइनर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। कैडबरी में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का चाहिए। बारीवार में जूनियर अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली MS ऑफिस चाहिए। बारीवार में मार्केटिंग पर्सन फॉर B2B मार्केटिंग के लिए चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 25। SCL टेक एग्जीक्यूटिव सर्विस डेस्क के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इनमें लखनऊ के लिए रिक्वायरमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन इन हिंदी इंग्लिश, टैली सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी, अकाउंट रिकन्सिलेशन के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेकेंड इनको रिक्वायरमेंट टीम, इनकी अकाउंट टीम के लिए चाहिए बंदा, GST TDS टैली सॉफ्टवेयर अकाउंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है।
थर्मोडायनेमिक्स में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, टैली एंड इंटरनेट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्काईटेक स्विच गियर में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर 40 के पैकेज का रिक्वायरमेंट है। मिर्जा इंटरनेशनल में लेदर पैकेजिंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मोनिटी में आगरा, मथुरा, फरक्काबाद, एटा, मथुरा, सीतापुर, हरदोई के लिए स्मार्ट बोर्ड फ्रेशर, स्मार्ट भी चाहिए बंदा, फ्रेशर भी चाहिए, बोर्ड भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, सब कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट एक साथ है। RSM, ASM, TSI, लेकिन FMCG का हो तो प्रेफरेंस रहेगी। 2 लाख से 12 लाख का पैकेज है। जेगमनी में E-कॉमर्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। जेगमनी में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख to 7 लाख चाहिए। HCL टेक में फ्रेशर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयरहाउस में देहरादून के लिए 35 से 40 का वेयरहाउस मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। बंसल पंप में सर्विस सेंटर मैनेजर जिनका कस्टमर जो है कंप्लेन को हैंडल कर सके 25 का रिक्वायरमेंट है। UI ट्रिब्यूनल में लाइजनिंग मैनेजर, टेंडर एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, जूनियर अकाउंटेंट, फीमेल PA to MD के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें कैंडिडेट की आज ज्वाइनिंग हुई है, बड़ी खुशी हुई। एक मैरिड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई जो काफ़ी लंबे समय से उनको लग रहा था कि ज्वाइनिंग नहीं होगी, और मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब एक मैरिड फीमेल अपने हस्बैंड को सपोर्ट के लिए निकलती है। बहुत कुछ नहीं आता है लेकिन घर फैमिली को सपोर्ट के लिए सीखती चली जाती है। आज बाई दफ़े बहुत अच्छी ज्वाइनिंग हो पाई। जब लंबा गैप होता है किसी कैंडिडेट में 5-6 साल का, और 5-6 साल के बाद में उसको आप दोबारा से, एक तो उसको यही नहीं लगता है पहले कि हम जॉब में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, हमें मिलेगी भी कि नहीं जॉब मिलेगी, हम तो कुछ है नहीं। ऐसी बातचीत के बाद में एक बंदे को ऊपर ले करके आने में बड़ी मेहनत लगती है, और विश्वास जमा लेना उतने दिनों तक में कि नहीं यहाँ से जॉब मिलेगी भी। क्योंकि आज एक बहुत बड़ा डाउट का इन्वायरमेंट में एक भी मानसिक बीमारी आई है। हर जगह डाउट करो, क्वेश्चन मार्क करो, दुविधा लाओ, और वो ऐसा होता है। लेकिन जब एक कैंडिडेट को लगातार पहले कॉन्फिडेंस नहीं हो, फिर ट्रेनिंग दी जाए, फिर उससे वो ट्रायल किया जाए, फिर वो कंटिन्यूसली ट्रेनिंग में आता भी रहे, और फिर इंटरव्यूज़ भी देता रहे, और उसको लगे कहीं ऐसा ना हो कि हमको ये ट्रेनिंगें मिलती रहे बस, कुछ और जॉब मिले ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कैंडिडेट्स को। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, दुआओं की वजह से कुछ चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं, खुशी मिलती है उन चीज़ों की। तो आज ये खुशी मिली कि कम से कम एक शुरुआत किसी की जब होती है, इसी से भी ध्यान आया तो अभी आपको बताया। एयरटेल में MIS एग्जीक्यूटिव, इनका पैकेज कम है। ये जब 2 इंटरव्यू जिन लोगों ने दिए थे उनको इन्होंने पैकेज 15 से 20 नहीं बताया है, 12 से 15 बताया है। तो इस कंपनी ने जो अपना क्लेम किया था वो उतना पैकेज अभी नहीं दिया है, अभी समझ में आया। तो इसको भी आप 12 से 15 मान करके चलिए। ये फ्रेशर की 1-2 साल के बंदों की जॉब है। केन फूड्स में भौती में लैब केमिस्ट, सैप ऑपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। PS एंटरप्राइज में इन्वेंट्री कम स्टोर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में CSC इंटर 6 लाख to 12 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। HL एग्रो में फ्रेशर BTech, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर, BSc केमिस्ट्री कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। कटारिया में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ PLC स्काडा में जिन्होंने काम किया हो। PLC स्काडा सीखने वाले नहीं, कई लोगों ने फ़ोन किया कि हमको PLC स्काडा सीखने को मिल जाएगा, नहीं। उनकी कंपनी, यहाँ पे कोई भी कंपनी ऐसी नहीं जो सिखाने काम कर रही हो। मशीन ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तेजस्ना में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, गुड नॉलेज ऑफ PLC स्काडा, ये कटारिया का रिपीट हो गया। मेल फीमेल अकाउंटेंट विद GST नॉलेज ऑफ का चाहिए इसमें तेजस्ना इंटरनेशनल में। स्वदेशी में इनको फुटवेयर इंडस्ट्री का बंदा चाहिए। फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर में चाहिए, 60-40 का पैकेज है। सनसाइन में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। डेल्टा मिल स्टोर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सेल्स ऑफिसर चाहिए। VK पैकवेल में MBA 4 रिक्रूटर की प्रोफाइल है। ज्ञान धारा में सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल में मेल HR रिक्रूटर का रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल एडीसी में मैकेनिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ प्रोसेस ऑटोमेशन, लाइन बैलेंसिंग, टाइम स्टडी, ऑटोकैड का रिक्वायरमेंट है। भारतीय एग्रो भीमसेन भौती में कानपुर में फीमेल ऑफिस का एडमिन एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट, जो लोग भौती के करीब का फीमेल अगर मैरिड हैं तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव और कानपुर लोकेशन के लिए चाहिए। प्रोसिटेक्स इक्विपमेंट में जो ड्राफ्टमैन के लिए एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हिना फूड में फूडिंग एंड लॉजिंग के लिए एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एंड कोड में प्रोडक्शन कम फैक्ट्री मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। IBIS में सिविल इंजीनियर चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए। ये लखनऊ की रिक्वायरमेंट है सारी जो मैंने आपको बताई हैं। इसमें सेल्स मैनेजर भी एक रिक्वायरमेंट है। रियल एस्टेट में HR रिक्रूटर भी चाहिए। विनायका एसोसिएट में MIS टीम लीडर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है।
नॉर्मल ग्रीन में बीएससी एजी और बीएससी के लिए सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर 50 के पैकेज के लिए चाहिए। पीके ट्रेडर्स में स्टोर सुपरवाइजर, ऑफिस मैनेजर चाहिए। W3 विला में ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जेक्यू फॉर्जिंग में और जेक्यू फॉर्जिंग में अकाउंट असिस्टेंट, इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राधे नमकीन में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, पैकेजिंग ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। जीआर कॉर्प में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सिविल सुपरवाइजर, सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। CSE एंटर बीकॉम का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में शिवम स्प्रिंग्स में जो रिक्वायरमेंट है वो ऑफिस असिस्टेंट कॉमर्स ग्रेजुएट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है सेल्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट ये एक और है। SS डिजिटेक्स में फ्रेशर वाले भी चलेंगे इसमें। फुल टाइम अकाउंटेंट, इलेक्ट्रीशियन और बैटरी इलेक्ट्रीशियन के लिए चाहिए। और माय डियर कैंडिडेट, खुशी की बात आज ये भी है कि लोहिया कॉर्प में आज IT के कैंडिडेट का टेलीफोनिक बहुत पॉजिटिवली इंटरव्यू रहा और इसके लिए बड़े मतलब लगातार प्रयास से एक इंटरव्यू फाइनलाइजेशन में आज टेलीफोनिक राउंड और सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। बहुत मेहनत चूँकि जिसमें की जाती है प्रोफाइल में और लगता है कि हो जाए, आज उससे भी रिप्लाई आया है। माय डियर कैंडिडेट, कभी कभी ऐसा लगता था कि ये कंपनी, एक टाइम ऐसा था जब शुरुआत में संस्कार सोसाइटी जब अप्रोच करती थी इन कंपनीज़ में, तो ये लोगों को लगता था ये कंसल्टेंसी वाले आ गए हैं और ये नहीं है, कोई नहीं है, आपके यहाँ का होगा कुछ नहीं, ऐसे बोलते थे। खुशी है आप सबकी वजह से, आप सबके विश्वास की वजह से। देखिए, जब भी कोई चीज़ लेके चली जाती है तो परफेक्ट तो नहीं कह सकती हम सब कुछ परफेक्ट कर रहे हों। करते करते अनुभव भी होता है, करते करते गलतियों का भी एहसास होता है। पहले जब प्रोफाइल ऐसे ही भेज देते थे, रिजेक्ट हो जाती थी, कैंडिडेट जुड़ जाते थे। अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ कि जो बंदे काम कर रहे हैं उनके साथ वर्किंग कराएं। हमारा बस चले तो हम लोग कंपनी में ज्वाइनिंग भी कराते रहें। एक ऐसा मॉडल कॉलेज हो जिसमें ज्वाइनिंग भी हो रही हो, कंपनी में जो काम कर रहे हों उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब वर्किंग कर रहे हों। तो कंपनी में काम करने वाले लोग अगर सिखाते हैं नए लोगों को तो मैंने देखा फ़र्क पड़ता है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं सीखना होता है। एक बात और समझनी होती है, हमें अर्निंग में ज़रूर रहना है। ये बात अगर सबके मन में आ जाए ना, अर्निंग में रहते हुए सीखना है। ये 10% लोग इस बात को समझ जाते हैं, 90% लोग जो नहीं समझ पाते हैं। हमें जो कुछ भी करना है, अब अर्निंग में कंपनी के नाम, 3 चीज़ें आपको चाहिए। नाम कंपनी का, उसमें काम क्या है, मतलब उसकी प्रोफाइल आपकी क्या है, उस कंपनी का नाम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, ये चीज़ें आपके रिज्यूम में चाहिए ही चाहिए। अब इसको भी समझिए। मैंने एक जनरल ट्रेंड देखा है कि जैसे आप आए, आप मिले हमसे और आपने बता दिया आपने हम ये काम कर रहे हैं, और उनको क्या है ये चाहिए, तो वो नहीं फाइनल होता है। नॉर्मल कंसल्टेंसीज इसी बात को अप्रोच करती हैं। पूरी ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कंसल्टेंसी हैं वो इस बात को अप्रोच लेके चलती हैं कि ये भाई हमारे पास डेटा है, हमारे पास डेटाबेस में ये रिज्यूम है, इनकी रिक्वायरमेंट है, और उनको दिखाया या उनसे मैच किया और एक को उन्होंने ऑफिस में रख लिया कि वो मैच देखे, मैच कर गया हो तो ठीक है। अच्छा इंग्लिश बोलने वाले फीमेल या मेल से वो वर्क करते हैं ऐसे में जिनका प्रोफाइल मैच कर गया, ठीक है, और उनको पर प्रोफाइल वाइज में कमीशन मिल गया। नॉर्मल यही चलता है। अब हम लोगों का जो दर्द है वो दूसरा है। हमें लोगों को लगता है कि ये बंदा आया जॉब के लिए, ये बंदा भी जॉब के लिए आया है, इसमें लग रहा है कि ये 20% क्वालिटी है, ये जो मांग रहे हैं ये कर सकता है। अब इसको चेंजेस कैसे ला सकते हैं इसमें प्रोफाइल के हिसाब से, वो उस कैंडिडेट को हम लोगों ने बुला करके ट्रेनिंग करा करके कराया तो फ़र्क पड़ा है। ये बात बस क्योंकि होता क्या है कि हम लोग अपने लेवल पे जो समझ में आ रहा कर रहा है, आज अगर यही चीज़ बड़े लेवल पे होना स्टार्ट हो जाए तो हर जगह में ये जो जॉब की लड़ाई है, जो दिक्कतें हैं वो कम होना चालू हो जाएंगी। और हमें तो लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को जब हमारे यहाँ से फ़ोन जाता है तो उस वक्त उनको जो कंपनी चाहिए थी नहीं मिली होगी, तो वो उसी थॉट लेवल पे रहते हैं, नई चीज़ अपनी जोड़ नहीं पाते हैं। हर दिन, हर वीक, हर रोज़ जॉब एंड ड्राइव से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस हमारा भी बढ़ता है, आपका बढ़ता है, कंपनीज का लेवल बढ़ता है। अभी मुझे बात करते करते याद है कि मैं अभिषेक सर को एक कंपनी के बारे में कॉल आई थी, उनको मैं नहीं बता पाया। 2 रिक्वायरमेंट थी, एक जनरल सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है, वहीं पे 2 जनरल रिक्वायरमेंट है। अभी उसका भी कल मैं सुबह बता दूंगा या कल शाम को जब वीडियो अपलोड होगा। तो 2 रिक्वायरमेंट अभी और हैं। माय डियर कैंडिडेट, ये देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मैं जितनी भी आपको कंपनी बता रहा हूँ उन सारी कंपनियों में नाम ज़रूर देख लीजिए,
प्रोफाइल देख लीजिए और चले आइए, नहीं कुछ हो रहा तो भी चले आइए। तो ये कंसल्टेंसी से क्यों डिफरेंट है ये समझने की ज़रूरत है। भाई कंसल्टेंसी के पास में जो रिक्वायरमेंट आई हैं वो क्या करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है उसमें कह देंगे है या नहीं है, या हम आगे कराएंगे, प्रेफर्स करेंगे। हम लोग के पास में रिक्वायरमेंट जो आप चाह रहे हो, जैसे भी आज का जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें आप देखिए वो मैकेनिकल का बंदा है, और मैं उससे कह रहा हूँ तुम मैकेनिकल क्यों नहीं जा रहे हो, बोले सर नहीं मैकेनिकल नहीं जाऊँगा, बहुत हो गया मैकेनिकल। उबा हुआ, एक्सट्रीम उबा हुआ बंदा, अब उसको हम मैकेनिकल नहीं दिखा सकते हैं। उसको ऑफिस प्रोफाइल में जाना था तो उसने 2 ट्रेनिंग सेशन, 2 सेशन तो 2 बार आया, घाटमपुर से आता था, उसको लगता था सब ऐसे ही है, होता कुछ नहीं होता, इतने क्वेश्चन होते थे उसके मन में। और धीमे धीमे करके देखिए उसके अंदर यहाँ की वर्किंग से, बातचीत से ट्रस्ट बना, देखा लोगों का हो भी रहा है। कभी कभी ऐसे भी कुछ होते हैं जब अगल बगल नहीं देखते हैं होने वाले, तो उनको मन में लगता है यहाँ तो होने वाला कोई नहीं है, देखा हो भी रहा है, लोग जाते भी हमारे साथ में जो सेशन ले रहे हैं वही नहीं है, उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। तो माय डियर कैंडिडेट, मेहनत के साथ में हम लोग चल रहे हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं डेली बेसिस में जितने लोग फिजिकल यहाँ विजिट करते हैं उनको तो किसी भी हालत में कंपनी में भेजना है। फिर जिन्होंने प्रोफाइल पेड में ट्रेनिंग ले रखी है, सेशन ले रखे हुए हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा कर रखा हुआ, तो उनके लिए और भी हम लोग मेहनत करते हैं कि उनके लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के साथ कराएं। ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। और ऐसे ही ये 287 का जॉब ऑन ड्राइव निकलता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सब लोगों का फेस से यार लोहिया में भी आज इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लोहिया इंजेक्टो में भी हो रहे हैं, थ्रेड में भी हो रहे हैं, कानपुर प्लास्टिक में भी ज्वाइनिंग्स हुई हैं। कानपुर और का कोई भी ऐसा ड्रीम कंपनी नहीं बची होगी जहाँ पे नहीं है। जॉनसन मैथ्यू में भी प्रोसेस में हुआ है, अभी एक प्रोफाइल पे प्रोसेस में चल रहा है जिसको मैंने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है। सुपर हाउस साथ में है, सेल्जर में भी देखा आपने आशुतोष उत्तम की ज्वाइनिंग हुई है। जितना पार्टिसिपेशन आप सबका बढ़ेगा, इसलिए मैं सभी कैंडिडेट्स को ये बार बार बोलता हूँ, जो भी यहाँ पे फिजिकल मिलिए, बातचीत करिए, डिस्कशन करिए प्रोफाइल को लेकर के, उससे पैकेज आपके आते हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysource.com। कल 3 तरीके से इंटरव्यू होगा, टेलीफोनिक, फिजिकली, जाना भी। केवल ये मत सोचिए कि आप यहाँ आएंगे तो आपको सारी कंपनियाँ जितनी बताई इकट्ठे मिल जाएंगी। एक कैंडिडेट ने फ़ोन किया एक बाहर से, तो मैंने उसको बोल दिया था सर मेरा सेल्जर में इंटरव्यू करा दीजिए। अब देखिए ना प्रोफाइल मुझे पता है ना कुछ पता है, सेल्जर में कैसे कराता हूँ। तो केवल कंपनी का नाम लेके मत आइए, चीज़ों को समझ लीजिए, टाइम भी लगेगा, जादू की छड़ी एकदम से नहीं चलेगी। आप आए, मैंने फ़ोन कर दिया और किसी ने ज्वाइनिंग दे दी। इसलिए प्लानिंग के साथ में आइए और रिजेक्शन को भी रेडी करके आइए, केवल सिलेक्शन को भी नहीं, 1-2 रिजेक्शन भी आपकी मदद करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysource.com। थैंक यू।